अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर उसका लेक्चर 6 है हमारे पास। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर या कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। शॉर्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोई 2 डिफरेंस या 3 पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली या 4 या 5 जो है वो डिफरेंस पूछते हैं। तो आपने अच्छी तरह से एक साइड वाला याद करना है, ठीक है। तो दूसरी साइड वाला बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। इधर अगर यस होगा तो इधर नो होगा, इधर नो है तो इधर यस होगा, ठीक है। तो एक आप याद करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ही उसके ऑपोजिट है, वो आपने याद कर लेना है। तो पहली हमारे पास कंपाउंड और मिक्सर में जो डिफरेंस है, पहली प्रॉपर्टी है वो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब उनके दरमियान कोई बॉन्ड ज़रूर बनेगा, ठीक है। वो आयनिक हो, वो कोवलेंट हो या कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोई भी बॉन्ड ज़रूर बनेगा। तो उससे क्या बनेगा? कंपाउंड। जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा? इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। सिंपल मिक्सिंग, फिजिकल मिक्सिंग, ठीक है। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, चीज़ों को जस्ट मिक्स करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उनका बॉन्ड ज़रूर बनेगा, केमिकली बॉन्ड ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, द कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली या टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जब कंपाउंड बनता है तो जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर देते हैं? खो देते हैं, और उससे जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? इससे हमारे पास H2O बनता है, ठीक है। तो इसे 1/2 O2 कह देते हैं, ये H2O बन गया। अब हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ और हैं, उससे जो पानी बनता है लिक्विड फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो पानी बनेगा, पानी की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं। ये नई चीज़ बनी, ये कंपाउंड बना, और ये उसके क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिन्होंने मिलके कंपाउंड बनाया। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पानी लें, उसमें नमक डाल दें, ठीक है, तो नमक की अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रहेंगी, मौजूद रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स जो हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है मास के एतबार से, वो आपस में फिक्स कंपोजिशन के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। देखें यहाँ पे हमने कहा कंपाउंड्स की कंपोजिशन फिक्स है, लेकिन मिक्सचर की नहीं है। मतलब इधर जो यस होगा इधर वो नो की शक्ल में आएगा। यहाँ पे हमने कहा एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कहा लूज़ नहीं करते। 4 पॉइंट है हमारे पास, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आम फिजिकल तरीके से आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड्स से आप आसानी से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की हमेशा कंपोजिशन क्या होती है? होमोजीनियस। लेकिन मिक्सचर किस तरह के हो सकते हैं? ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं एंड हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ये पिछला लेक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पता होगा होमोजीनियस क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी होती है, और हिट्रो जिसमें कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो फिक्स होते हैं, ख़ास होते हैं, मखसूस होते हैं। शार्प एंड फिक्स का मतलब होता है ख़ास, मखसूस, ठीक है। डेफिनेट भी कह सकते हैं उन्हें। लेकिन मिक्सचर्स का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ना शार्प होता है और ना फिक्स होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कंपाउंड की बात करें तो एक कंपाउंड जो है ना, वो अगर मैं कहता हूँ कि वो 100 सेल्सियस पे जाके
मेल्ट होता है, तो जब तक टेम्परेचर 100 नहीं होगा तब तक वो कंपाउंड मेल्ट नहीं होगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है, शार्प एंड फिक्स। जब तक 100, फॉर एग्जांपल अगर 99 पे भी पहुंच गया है ना, ठीक है, तब भी वो मेल्ट नहीं होगा। कब होगा, जब 100 होगा। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मिक्सचर अगर फॉर एग्जांपल कोई है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम कह देते हैं 100 है, लेकिन वो एग्जैक्ट 100 पे नहीं होगा, वो 100 से कम टेम्परेचर पे भी, फॉर एग्जांपल 98, 99, ठीक है, या 97 के राउंड अबाउट अगर टेम्परेचर पहुंचता है, तो उसके बाद वो मेल्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 पे उसका होना ज़रूरी नहीं है, वो कम ज़्यादा टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन कंपाउंड जो है वो अपने फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इस वजह से इन्हें हम कहते हैं शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने 7 पॉइंट हैं, 7 ही अच्छी तरह याद करने हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आए, वो जितने पूछे फिर एग्ज़ाम में आपने उतने लिख देने होते हैं। अल्लाह हाफिज़।